Hello, students. Good morning, all of you, and welcome again to our physics class. Students, this is my first lecture for the revision. And students, here we are going to prepare magnetic effect of currents CPSC, and that's also very important for me. Okay. Hello, students. Welcome again and again for joining our class. Students, today my topic is magnetic effect of current. एंड बच्चा पार्टी ये जो टॉपिक है, अगर आप इस टॉपिक में डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो बिलीव मी इससे इजी कोई चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आज हम जो प्रिपेयर करने वाले हैं, फर्स्ट हमारा आर्टिकल रहेगा और सिर्फ एक्सपेरिमेंट, right hand thumb rule, snow rule, and after that we will talk about the Biot and Savart's law. Biot-Savart's law. After that we will perform Biot-Savart's law for different objects like circular coil, like street conductor, like on the axis of circular coil, ठीक है, at the center of circular coil, and also for different angles. तो स्टूडेंट्स, जब तक आप सभी लाइव हो जाते हैं तब तक मैं आपका वेट कर लेता हूं 3 to 4 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जो बच्चा लाइव आ गया है प्लीज आप इन चीजों को नोट करके रखें, उसके बाद हम इन पे एक्सप्लेनेशन देंगे आपको। ठीक है, तो मिलते हैं 2 मिनट के बाद। हाँ जी गीताक्षी, गुड मॉर्निंग बेटा। अरमान गुड मॉर्निंग, संदल गुड मॉर्निंग, अमृतपाल गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बच्चों, सभी फटाफट से लाइव हो जाओ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। बेटा आज हम लोग करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो जो बच्चों ने नहीं कर रखा प्रिपेयर, आप उनको भी मैसेज कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा लाइव जुड़ सकते हो आप लोग। ठीक है, गुरलीन सैनी गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ जी बेटा, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू अगेन। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो लेक्चर है दैट लेक्चर इज फॉर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बेसिकली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। ठीक है, देखो मैं जब इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ उससे पहले मैंने इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा, उसके बाद मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, और आज हमारे पास है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखो बच्चा, इलेक्ट्रोस्टैट में जो आपने पढ़ा वो स्टैटिक चार्जेस को आपने पढ़ा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने कहा कि सर यहां पे चार्जेस मोशन में है। मैंने कहा जी ठीक है, मोशन में आपने चार्जेस को पढ़ा। ठीक है, और आज ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट हमें सबसे पहले क्या बताएगा कि जो चार्जेस मोशन में है उनका मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रिक तो होगा ही होगा, साथ साथ उसका मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा।
ऑरेस्टन ने अपने एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमें ये बताया कि एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर हैज इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन वो मैं आपको यहां पे एक बात ऐड करना चाहता हूं, एवरी टाइम वेरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब यहां पे टाइम वेरिंग कॉन्सेप्ट मैं जोड़ देता हूं, टाइम वेरिंग, जो ठीक है जिसमें करंट की वैल्यू क्या हो रही है, लगातार चेंज हो रही है, उनका क्या होगा, अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया जिसमें से करंट फ्लो कर रहा आए और उसके पास कंपास रखा, तो हमने क्या देखा कि यहां पे डिफ्लेक्शन है, और डिफ्लेक्शन को डिनोट करने के लिए हमने स्नो रूल का हेल्प लिया। स्नो रूल में पहले दो वर्ड उठाओ, एस और एन। यहां करंट का फ्लो करता है साउथ टू नॉर्थ, फिर एन से ही स्टार्ट करो, देन नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। ये आपकी चारों डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यानी ये वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है, यानी कि इसमें जो डिफ्लेक्शन है वो टुवर्ड्स द वेस्ट है। इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज आल्सो रिवर्स्ड। ठीक है ना, हमने ये स्नो रूल की हेल्प से, मैं आपको बता दूं कि ऑरेस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट था सिंपल था, उसमें हमने ये बताया कि करंट का फ्लो होता है और करंट का फ्लो होते ही बार मैग्नेट में डिफ्लेक्शन होती है, और मैं कहता हूं कि बार मैग्नेट में डिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है जब कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड इसके पास रखा हो। तो वो मैग्नेटिक फील्ड किसका हो सकता है, स्ट्रेट कंडक्टर का हो सकता है। ये बात हमने आपके सामने यहां रखी है। अब देखो बच्चा पार्टी, अब मैं क्या कहता हूं कि मेरे पास इसकी डायरेक्शन को फाइंड करने का तरीका है, जिस तरीके का नाम है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, और राइट हैंड थंब रूल मेरे को क्या कहता है, इफ थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, then curl of finger will represent the direction of magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को वो रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो इससे, इस कॉन्सेप्ट से, राइट हैंड थंब रूल से, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहां में मेरी फिंगर कहां जा रही है, अंदर की तरफ, तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विल बी इनवर्स। मान लीजिए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज इनवर्स, और मैं यहां क्या देखता हूं कि बाहर की तरफ आ रही है फील्ड लाइंस, तो आप यहां पे किससे रिप्रेजेंट करते हो, डॉट से रिप्रेजेंट करते हो, यानी कि यहां पे इनवर्ड है डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की इनवर्स डायरेक्शन है, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड्स है, आउटवर्ड्स उसकी डायरेक्शन, यानी कि एक है आपके पास इनवर्ड और दूसरा है आपके पास आउटवर्ड। ठीक है, आप मेरी बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मैं कह रहा हूं इफ थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहां पे कर्ल ऑफ फिंगर देखिए कहां पे है, अंदर की तरफ, और यहां से बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, तो यहां आउटवर्ड डायरेक्शन है और यहां क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन है। यहां क्या है बेटा, इनवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए ऑरेस्टेड से पूछा, क्वेश्चन हुआ कि आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई। ठीक है, तो आप हमें इससे कुछ डिस्टेंस पे बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। आप हमें बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। इसका आंसर करने के लिए बियोट और सबर्ट आगे आए। उन्होंने क्या किया, एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया, स्मॉल लेंथ एलिमेंट दैट इज डीएल, और करंट पास करता है उसमें से आई, तो हम इसको इकट्ठा ही कर देते हैं आईडीएल, और आईडीएल की डायरेक्शन वो है जो डीएल की डायरेक्शन है, क्योंकि करंट तो एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट की तो आप डायरेक्शन मेंशन नहीं कर सकते, तो आईडीएल में जो डीएल की डायरेक्शन है वही आईडीएल की डायरेक्शन है। ठीक है, तो यानी कि डीएल से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और पॉइंट पी डीएल से आर डिस्टेंस पे लाई करता है। डीएल और आर के बीच एंगल कितना है, थीटा है। तो बियोट-सावर्ट ने अपना एक लॉ दिया जिसे हम बोलते हैं बियोट-सावर्ट्स लॉ, और वो हमें कहता है कि dB दैट इज स्मॉल मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट P दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। दिस इज बियोट-सावर्ट्स लॉ, है ना, ये है आपके पास बियोट-सावर्ट्स लॉ। बियोट-सावर्ट्स लॉ जो हमें क्या कहता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब यहां पे साइन थीटा लेने का क्या मतलब है, अगर मैं थीटा यहां पे 0 रख दूं
तो सीधी सी बात है मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के जस्ट ऊपर कितना है, जीरो है। यानी कि अगर मेरे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है जी। अब देखिए बेटा, यहां पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मतलब है दिस इज मैग्नेटिक कांस्टेंट। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा हुआ कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट किससे जुड़ा हुआ कांस्टेंट था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ कांस्टेंट था। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, ईएम वेव। और ईएम वेव की स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, c, दैट इज द स्पीड ऑफ ईएम वेव, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू हमारे पास आती है कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब देखिए बच्चा, हमने क्या कहा, बियर्ड-सैवर्स लॉ हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू प्रोवाइड करता है। अब इसकी डायरेक्शन कैसे देखेंगे कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है कि आउटवर्ड। तो इसके लिए मैं राइट हैंड रूल लेके आता हूं। राइट हैंड, देखिए आप राइट हैंड का इस तरह से रखिए डीएल की डायरेक्शन में। अब आर की तरफ, आर किधर है, इधर की तरफ आपको कर्ल करना है, तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, आर की तरफ कर्ल कीजिए। किया, थंब कहां पॉइंट कर रहा है, थंब इनवर्ड पॉइंट कर रहा है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड्स होगी। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड्स होगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन बनेगी वो कैसी बनेगी, इनवर्ड्स बनेगी, अंदर की तरफ। क्लियर, ठीक है जी। अब देखो, अब मैंने क्या कहा, थीटा जो एंगल है वो डीएल और आर के बीच का है, तो ऊपर आर की टर्म नहीं है, आर से मल्टीप्लाई कर दो, आर से डिवाइड कर दो। तो अब आपके पास क्या बना, आपको पता है ए वेक्टर का क्रॉस बी के साथ क्या होता है, दैट इज ए बी साइन थीटा। तो अब आपके पास है डीएल आर साइन थीटा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डीएल का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, आर के साथ। अब आप एक बात याद रखिए कि जो डीबी की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ डीबी विल बी perpendicular to plane containing DL and R. Plane containing DL and R. DL और R जिस प्लेन में लाई करते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनेगी किसकी, डीपी की। परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनेगी डीपी की। ये बात आप याद रखिए। अच्छा जी, अब देखो, अब हमारे पास एक बात और भी हो सकती है। क्या हो सकती है कि करंट डेंसिटी जो होती है ना, वो होती है आपकी करंट अपॉन एरिया। तो यानी कि करंट की वैल्यू, आई की वैल्यू आप करंट डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया भी यहां पे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। अब एरिया इनटू लेंथ दैट बिकम्स इक्वल टू वॉल्यूम, यानी कि dB comes out to be mu naught upon 4 pi I की जगह J और dV वॉल्यूम है ये क्रॉस R और डिवाइड बाय R की क्यूब। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। अब मैंने क्या कहा, म्यू नॉट क्या चीज है, म्यू नॉट मैग्नेटिक कांस्टेंट है, जिसको मैं बोलता हूं म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस जिसकी वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, और इधर आएगा तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, दिस इज द यूनिट, ठीक है, ऑफ म्यू नॉट। और म्यू नॉट की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। अगर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आपको देखनी हो तो वो आपके पास रहेगी कितनी, 10⁻⁻7, ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बियर्ड-सैवर्स लॉ। अब हम इस लॉ को अप्लाई कैसे करें, बड़ी बात है कि इस लॉ को अप्लाई कैसे करें। बियर्ड-सैवर्स लॉ को याद करना है आपको, बहुत इजी है। dB = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, वो एप्लीकेशंस हमें देखनी है, समझनी है कि किस तरह से ये अप्लाई होंगी, ठीक है। तो उन पे बात करते हैं। बियर्ड-सैवर्स लॉ की हेल्प से सबसे पहले एप्लीकेशन जो मैं लेके आ रहा हूं वो लेके आ रहा हूं, एक मेरे पास करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है।
करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। उस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे भी निकालेंगे हम लोग, ठीक है, उसकी एक्सिस पे भी निकालेंगे हम लोग, और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग बियोट-सावर्ट्स लॉ, यूजिंग बियोट-सावर्ट्स लॉ। यानी कि अब मुझे एक स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना आ गया है, ठीक है। तो इसका मैं कहां पे यूज कर सकता हूं वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए मेरा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालना है ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, मेरा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। और सबसे पहले मैं निकालूंगा एट इट्स सेंटर, एट इट्स सेंटर, एट इट्स सेंटर। ठीक है जी, एट इट्स सेंटर। देखो जी, मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालना है ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। सर्कुलर कॉइल, देखो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अब तक मैं किसको जानता हूं, अब तक मैं जिसको जानता हूं उसका नाम मैं लिख रहा हूं यहां पे। अब तक मैं जिसको जानता हूं दैट इज dp, और वो है आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और I dl sin थीटा डिवाइड बाय r की पावर 2। मैं अब तक केवल इसको जानता हूं, dB is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। मैं केवल अब तक इसको जानता हूं, ठीक है। अब मुझे किसके साथ काम करना है, एक सर्कुलर कॉइल है मेरे पास इस तरह का, जिसका रेडियस है r के इक्वल। ये इसके सेंटर पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है इस कॉइल में से I, ठीक है ना। ये देखिए एक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये करंट फ्लो कर रहा है। अब देखो जब बायोट-सावर्ट्स लॉ का यूज करना है तो आपको सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, dl। तो यहीं पे मान लेता हूं मैं एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट, दैट स्मॉल लेंथ एलिमेंट इज dl, दिस इज स्मॉल लेंथ एलिमेंट। तो अब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो ये बन गया आपका आइडियल, ओके। और dl का नॉर्मल ड्रॉप कर दो आप, दिस इज द नॉर्मल टू dl, और नॉर्मल टू dl और रेडियस के बीच एंगल कितना दिख रहा है आपको, 90 डिग्री। तो अब आप काम करना स्टार्ट करिए। आपको मैंने कह दिया कि dl और r के बीच जो एंगल है वो है आपका 90 डिग्री, यानी कि थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, और साइन 90 की वैल्यू होती है +1, ठीक है। तो आपके पास dB बन गया क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl डिवाइड बाय r स्क्वायर। आपको चाहिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई r स्क्वायर, समेशन ले लो dl का, समेशन लोगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी 20 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई r स्क्वायर इनटू 2 पाई r, एक r से एक r गया 2 पाई 2, तो ये बना आपके पास म्यू नॉट I बाई 2r। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट I दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2r, जो आपसे डायरेक्ट उसमें पूछा भी जा सकता है। अब ये कंप्लीट सर्कल के लिए तो ये आ गया, यानी कि B आपके पास कंप्लीट सर्कल के लिए तो ये आ गया। तो कंप्लीट सर्कल अगर आपके पास है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट I बाई 2r। अगर हाफ सर्कल के लिए बात करें तो हाफ सर्कल हो आपके पास, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो दैट इज म्यू नॉट I बाई 4r। अगर हम क्वार्टर के लिए बात करें तो, क्वार्टर के लिए बात करें तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 8r। सही है कि नहीं है? देखो जी ये हाफ सर्कल है आपके पास, अगर आप हाफ सर्कल के लिए बात करते, ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आती है मैग्नेटिक फील्ड की। अगर आप क्वार्टर के लिए बात कर रहे हैं, जैसे कि ये मान लीजिए रेडियस है, ये रेडियस है O,
ठीक है, क्वार्टर के लिए आप बात कर रहे हैं तो म्यू नॉट आई बाय 8r। अब आप देखो, आपने क्या कहा मेरे को, सर कंप्लीट सर्कल के लिए ये वैल्यू है। सोचो, कंप्लीट सर्कल मतलब 2 पाई, मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री 2 पाई रोटेशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट आई बाई 2r, मतलब 360 डिग्री रोटेशन के लिए ये है। आपको पता है ना, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना, और 1 रेडियन, मतलब 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 360 डिग्री अपॉन 2 पाई, या फिर 1 डिग्री किसके बराबर होगा, 2 पाई बाय 360 क्या, रेडियन। ये चीजें आपकी जनरल बात है, ठीक है। अच्छा जी, 2 पाई के लिए मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कंप्लीट सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड है मेरा म्यू नॉट आई बाई 2r, है ना। तो 1 के लिए कितना होगा, 1 रेडियन के लिए होगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू 2r, ठीक है, सही है। हाँ जी, अगर थीटा रेडियन हो तो फिर म्यू नॉट आई बाई 2 जा 4 पाई r और इंटू थीटा रेडियन। अब मान लो आपको न्यूमेरिकल बना के दे दिया और न्यूमेरिकल ऐसा बना दिया, देखिए ऐसा न्यूमेरिकल बना दिया, यहां से, ठीक है, करंट फ्लो करता है 1 मिली एंपियर का करंट फ्लो करता है, और ये रेडियस दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का रेडियस दे रखा है, और आपको ओ पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस करंट के कारण, ठीक है। आपको ये कहा कि यहां करंट फ्लो करता है इसमें, और वो करंट फ्लो करता है 1 मिली एंपियर, ठीक है, और आपको यहां ओ पे एंगल निकालना है, और यहां एंगल आपको दे रखा है ये 30 डिग्री का एंगल दे रखा है। पहली बात है तो 30 डिग्री, तो 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाय 6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, पाई बाय 6, मतलब 1 डिग्री आपका इतना है, तो 30 डिग्री किसके बराबर होगा, 2 पाई बाय 360 इंटू 30, ठीक है, यानी कि पाई बाय 6 के बराबर है, यानी कि थीटा की वैल्यू पाई बाय 6 है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू थीटा की वैल्यू पाई बाई 6। करंट कितना फ्लो कर रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है बेटा 10 रेज़ टू पावर -7, आई की वैल्यू कितनी है 1 मिली, मिली का मतलब होता है 10 रेज़ टू पावर -3, पाई की वैल्यू 3.14 और डिवाइड बाय 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की तो रखी थी हमने, रेडियस इसका कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 और इंटू 6, सॉल्व कर लीजिए आपके पास वैल्यू बन जाएगी। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, ये आपके पास था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, ठीक है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, अगर नोट कर लिया तो वो बात बहुत ही बढ़िया है बेटा, ठीक है। हाँ जी, जो बच्चे देख रहे हैं वो मैसेज करो मेरे पास, अभी मैसेज करो बेटा। हाँ जी, जो बच्चे लाइव हैं प्लीज मैसेज मैसेज करो बेटा। गुरलीन सैनी, ठीक है बेटा, और कौन है, आकृति, हाँ जी, और कौन है बेटा, संदल, गीतांशी, 1 2 3, साहिल, स्माइल, स्माइल कौन है बेटा, स्माइल स्माइल तनीषा है क्या, हाँ तनीषा, ठीक है। हाँ जी बेटा, आप सभी लोग ये बताओ कि विजिबिलिटी सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, विजिबिलिटी सही है कि नहीं है,
हाँ जी बेटा, कोई इश्यू तो नहीं आ रहा क्या, जैसे कि विजिबिलिटी खराब हो जाए या कई बार आवाज नहीं आती? गुरलीन बाजवा, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सही है, चलो बहुत बढ़िया है। अच्छा, वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही है ना? क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए बेटा। ये जो मैंने आर्टिकल कराया है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग कवर करो बेटा, ठीक है? बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लो बच्चों, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में। जब भी ये आर्टिकल आए इस पे न्यूमेरिकल कभी भी आपके सामने बन के आएगा और आपको न्यूमेरिकल फटाफट सॉल्व कर देना है इस आर्टिकल पे बेस होकर जब भी आए, ठीक है? अब मैं आपको जो आर्टिकल कराने जा रहा हूं वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल ही हम करने जा रहे हैं, बट इस बार हम करने जा रहे हैं इसकी एक्सिस पे, ठीक है? हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है और उसकी एक्सिस पे हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी एक्सिस पे, ठीक है? तो देखो कैसे हम निकालेंगे। एट इट्स सेंटर, एट इट्स एक्सिस। अब हम एक्सिस पे काम करेंगे उसके, ठीक है? चलो देखो स्टार्ट करते हैं। एट इट्स एक्सिस, एक्सिस देखिए भाई, अब मेरे पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल कैसी है? ये है जी मेरी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, बिल्कुल है जी। उसके बाद इसका जो रेडियस है वो मैंने एक इक्वल माना है, लेट ए बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल एंड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल I have to find the magnetic field at a point P that lies at a distance x from its center. From its center, ठीक है? From its center. Now let us consider I be the current that is flowing through the coil. I हमारे पास करंट है। अब तक मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, that formula is dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin थीटा डिवाइड बाय r की पावर 2। देखो बच्चों, जितने बच्चे जुड़े हुए हो, लास्ट टाइम है और आपकी रिवीजन का बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के पास। प्लीज अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, ठीक है? देखो आपको रिवीजन का मौका मिल रहा है, आप इस मौके को बिल्कुल भी गंवाना नहीं है आप लोगों को। बहुत ही अच्छे तरीके से आप कवर कर लो बेटा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम की जो रिवीजन होती है, क्विक रिवीजन होती है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, फटाफट कवर करते हैं। देखो बेटा, आपको क्या मानना पड़ेगा बायोट-सैवर्ट्स लॉ के लिए? डीएल आपको मानना पड़ेगा। तो डीएल मान लेते हैं यहां पे, ये लीजिए आपने मान लिया यहां पे एक डीएल, ठीक है जी? ये मान लिया आपने एक डीएल, ठीक है? अब डीएल में से करंट फ्लो कर रहा है, तो ये बन गया जी आई डीएल, आइडियल बन गया। अच्छा जी, ठीक है? और हमने यहां से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। दैट r स्पेशली मेरे को दिख रहा है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 1/2 पावर या अंडर रूट बोल सकते हैं आप, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से मैंने ये वैल्यू कैलकुलेट करी है, ठीक है? अब देखो बेटा, अगर आपका dl स्मॉल है, देखो r आपका कहां से है? देखो यहां से, ये देखो ये ऐसे है, अगर dl स्मॉल हुआ, ये r दिख रहा है आपको, ये देखो ये r, और dl का नॉर्मल कहां ड्रॉप करोगे? ऐसे, ऐसे नॉर्मल ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ये एंगल देखो कितना बना, देख लो एंगल कितना बना, 90 डिग्री बना ना। अगर dl स्मॉल होगा तो एंगल कितना बनेगा dl और r के बीच? 90 डिग्री। अब आप ये बात लिख दो, इफ dl इज स्मॉल देन थीटा विल बी नियरली इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा आपका नियरली इक्वल हो गया 90 के, तो dB की वैल्यू हमारे पास क्या बची? दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl डिवाइड बाय r स्क्वायर, आई dl डिवाइड बाय r की पावर 2 r स्क्वायर, आई dl डिवाइड बाय r स्क्वायर, ठीक है जी? अब देखो dB की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? dB की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू dl एंड r, dl और r की क्या बननी चाहिए? परपेंडिकुलर, यानी कि
यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीपी, ये डीपी की डायरेक्शन हो जाएगी। डीपी की डायरेक्शन किसके परपेंडिकुलर है? इस आर के परपेंडिकुलर है। मींस यहां पे ये जो एंगल बन रहा है, ये कितना है? 90 डिग्री है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो बेटा, मैं इस एंगल को मान लेता हूं फाई, मान लिया। अब इस एंगल को फाई माना, तो अब यहां से जो नॉर्मल होगा, यहां से इसके साथ मेरे को एंगल देखना है कितना बनेगा। अगर ये फाई है तो ये नॉर्मल के साथ ये एंगल कितना होना चाहिए था? 90। तो ये बाकी कितना बचा? ये बाकी बचा आपका 90 माइनस 5, बाकी बचा। अब देखो बेटा, ये दोनों के साथ एंगल कितना था? इसमें और इसमें एंगल कितना है दोनों के बीच? यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच एंगल कितना है? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच एंगल 90, ये 90 माइनस 5, तो ये बाकी कितना बचेगा आपके पास? 5, बाकी बचा 5। जैसे ही 5 बाकी बचता है, मैं इसको लिख देता हूं, ये बन गया आपका dp cos phi, और इसका परपेंडिकुलर ये आ गया आपके पास dp sin phi, क्लियर? बिल्कुल। अब हम क्या कहते हैं? कि जितना काम ये करेगा, क्योंकि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, अब सिमेट्री में इसका रेसिप्रोकल भी उतना ही काम करेगा, मतलब ये डीएल भी उतना ही काम करेगा जितना वो ऊपर वाला काम कर रहा है। अब ये डीएल भी कितने डिस्टेंस पे लाई करता है? r डिस्टेंस पे लाई करता है, यहां से r डिस्टेंस पे लाई करता है, ये भी r डिस्टेंस पे लाई करता है। यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? यहां पे ये होगा, इसको मान लीजिए dp डैश। हालांकि मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, एस मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, db इज इक्वल टू dp डैश, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि उतना ही कंपोनेंट ये है, ये भी आइडियल ही है, ठीक है जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल। अब db डैश, ये भी एंगल आप लिख दीजिए फाई, ये भी पूरा एंगल आप लिख दीजिए फाई, तो ये भी इसी तरह से बन जाएगा db डैश cos फाई, और ये बन जाएगा आपका db डैश sin फाई। अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे रेसिप्रोकल कंपोनेंट्स हैं, ये क्या कर देंगे? ये कर देंगे कैंसिल ईच अदर, कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है? कैंसिल करेंगे तो रिजल्टेंट कौन देगा? db sin phi प्लस dp डैश sin phi। अब दो कंपोनेंट जोड़ के थोड़ी ना निकालेंगे रिजल्टेंट तो एक से बनेगा। तो आप इसको क्या बोलेंगे कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B विल बी इक्वल टू, समेशन ले लो, एक टुकड़े को जोड़ लो, ऐसे सभी टुकड़ों को जोड़ लो, वो टुकड़े हैं आपके पास db sin phi के, db डैश भी ले सकते हो, मैग्नीट्यूड बराबर है दोनों का, यही मैग्नीट्यूड है, ठीक है? तो रखिए वैल्यू, समेशन db डैश, db की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl डिवाइड बाय r स्क्वायर, और साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ठीक है जी। अब देखो भाई, आपके पास आ गया ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl डिवाइड बाय r स्क्वायर, परपेंडिकुलर है यहां पे a, हाइपो है r, ये a ये r, ठीक है जी। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बना B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i a बाई r की क्यूब, और समेशन किसका? dl का। टोटल लेंथ सर्कल की क्या होती है? dl सभी जोड़े तो सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। देन b इज इक्वल टू क्या? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i a बाय r की क्यूब इनटू 2 पाई a, सर्कमफ्रेंस r मत लिख देना, r नहीं है, इसका रेडियस a है, 2 पाई a, तो 2 पाई 2 जा, ठीक है जी। अच्छा, आपके पास फिर क्या बना? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यहां से बन गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट i a स्क्वायर बाय 2 इंटू r की क्यूब, ये बना जी, बन गया, दिख रहा है ना आपको? बिल्कुल दिख रहा है ना? अच्छा, अब एक चीज देखो,
कि r का वैल्यू तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पावर कितनी हो जाएगी 3/2। तो यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि म्यू नॉट i a स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इनटू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर कितनी आ जाएगी 3/2। तो आप क्या कहोगे कि सर जी ये है अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। चेक कर लो, अगर आप सेंटर पे काम करते हो तो क्या पिछले वाला रिजल्ट आ जाता, चेक करके देख लो। इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x को अपन 0 कर दें तो उसका मतलब है मैं सेंटर पे बैठा हूं। अब मैं जब सेंटर पे बैठता हूं तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट i a स्क्वायर डिवाइड बाय 2 a की पावर कितनी आ जाएगी 3, यानी कि रिजल्ट क्या बन गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट i बाय 2a। पिछले वाला वही है ना, सेंटर पे जो हमने निकाला था वही रिजल्ट है ना, ठीक है, फिर हमारा बिल्कुल सही है, जितना भी काम हमने किया है बहुत ही सही काम किया हमने, ठीक है। और इसको आप नोट कर लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है, आपकी बहुत हेल्प करेगा ये कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपकी बहुत हेल्प करेगा बेटा, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो। इस पे न्यूमेरिकल आएंगे डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक बात और भी हो सकती है, अगर आपने यहां से रब कर नोट कर लिया हो तो मैं आपको ये चीजें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और देना चाहूंगा मैं। देखो जी, ऑरेस्टेड ने क्या कहा कि जो करंट को कैरी करता है ना कंडक्टर, उसका भी अपना क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, उसका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है, उसका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो करंट कैरी करता है। तो ये हमारे पास जो कॉइल है ये करंट कैरिंग कॉइल है। तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो करंट कैरिंग कॉइल है, मान लीजिए हम कहते हैं कि करंट कैरिंग कॉइल है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट किस पे डिपेंड करेगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड करेगा करंट पे, भाई उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि करंट के कारण भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना। दैट्स व्हाई आई से कि मैग्नेटिक मोमेंट, दिस m इज मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इनटू i इनटू a, k की वैल्यू 1 रहती है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया करंट इनटू एरिया। अब इस कॉइल का एरिया कितना है, इस कॉइल का एरिया पाई a स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू m, दैट इज इक्वल टू m। अब मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या आया हुआ है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट i a स्क्वायर तो है, पाई नहीं है, तो पाई से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, पाई से मल्टीप्लाई कर दो नीचे, तो 2 पाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर कितना 3/2। तो पाई a स्क्वायर, पाई r स्क्वायर होता है ना एरिया, ठीक है, पाई r स्क्वायर होता है, तो ये क्या बन गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट m बाय 2 पाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर कितना 3/2। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड on the axis of circular coil, on the axis of circular coil। अब अगर मान लीजिए इस कॉइल में एन टर्न्स हैं तो आपकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है, मैग्नेटिक मोमेंट होती है NIA, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, किसके इक्वल है मैग्नेटिक मोमेंट के इक्वल है। NIA आपने आजकल सुना होगा, मीडिया में बड़ा छाया रहता है NIA, ठीक है, तो NIA किसके बराबर है मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर है। दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, ओके गाइस, ठीक है। अब मान लीजिए इफ x is much much greater than a, then आप क्या करेंगे, a को नेग्लेक्ट कर देंगे, a को नेग्लेक्ट कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बन जाएगा म्यू नॉट m अपॉन 2 पाई, x is much much greater than, x की पावर कितनी हो जाएगी 3। ध्यान रखना x जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, a जो है वो रेडियस ऑफ द कॉइल है। तो आपके सामने ऐसे ऐसे एग्जांपल पूछे जा सकते हैं जिनमें आपसे डायरेक्ट वैल्यूज पूछी जाए, तो उस सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी नहीं अटकना है और सीधे सीधे आपको आंसर कर देना है। तो ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है, आपको लग रहा है कि इफेक्टिव लेक्चर बनेंगे हमारे ये, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को बता दीजिए
कि क्या लेक्चर आपको सही समझ में आ रहा है? हाँ जी, क्या आपका लेक्चर बहुत सही चल रहा है? हाँ जी गुरलीन, बहुत बढ़िया बेटा। आकृति, स्माइल स्माइल मतलब तनीषा, और साहिलप्रीत सिंह, गीताक्षी, संदल, आकर्षण वालिया, अमृतपाल, दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जानवी, गुरलीन बाजवा, दमनजीत कौर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। देखो साथ साथ कवर करते रहो बेटा, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं पीछे के कंपैरिजन में, जब हम लास्ट टाइम लेक्चर्स लेते थे उससे थोड़ा फास्ट हूं मैं, ठीक है। लेकिन आप साथ साथ नोट करते जाइए, क्योंकि ये लास्ट टाइम है, इस पे हमें रिवीजन, थोड़ी सी क्विक रिवीजन चाहिएगी, ठीक है। इसमें हम स्लो स्लो नहीं चल सकते, ठीक है। यहाँ पे हमें चीजें बहुत तेजी से प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपको भी मेरे साथ साथ चलना, और वो भी पूरा तेजी से, ठीक है, तभी जाके हम कवर कर पाएंगे। अब देखो, अब जो मैं कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा उसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का पता लगेगा मुझे, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट है फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। इन चीजों को हम अप्लाई कैसे करेंगे, ये हमारे लिए बड़ी बात होती है। मेरा कॉन्सेप्ट है बहुत इजी, दैट कॉन्सेप्ट इज F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसकी वैल्यू है QVB sin थीटा। ओके, अच्छा, तो हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक हालांकि बहुत बड़ा है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल छोटा है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल when placed in uniform magnetic field, when placed in uniform magnetic field, force experienced by a charged particle when placed in uniform magnetic field, that is equal to QVB sin theta ना, ठीक है। आपने क्या काम किया, 3 एक्सिस हैं आपके पास, एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस, और ये है ओरिजिन, जहां से आप सारी वैल्यूज मेजर करते हैं। मान लीजिए कि एक्स वाई प्लेन में मेरा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी जो स्पीड है, चार्ज है उसके पास q के इक्वल, और उसकी जो स्पीड है वो v के इक्वल, और वो एंगल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस के अलोंग है, b के अलोंग है। तो यहां पे v के दो कंपोनेंट बन जाते हैं, एक बन जाता है v cos थीटा, और दूसरा बन जाता है v sin थीटा, v sin थीटा। तो फोर्स की जो डायरेक्शन आती है यहां से, अगर मैं देखूं तो F वेक्टर में क्या लिख सकता हूं, F वेक्टर में लिख सकता हूं Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो V और B किस प्लेन में लाई करते हैं, उसके परपेंडिकुलर है, मतलब XY में लाई करते हैं, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगी। इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि थंब कहां पॉइंट करेगा, थंब पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसको याद कैसे करते हैं, फादर, एफ फादर, ठीक है। फर्स्ट फिंगर
फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको याद कैसे करते हैं, मदर से, और सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसको याद कैसे करते हैं, चाइल्ड से, चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है, ये आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब F इज इक्वल टू QVB sin थीटा, और कोई इंफॉर्मेशन भी देता है, हाँ जी, कैसे कि आप यहां से B की वैल्यू निकाल सकते हैं। B की वैल्यू क्या होगी, F अपॉन QV sin थीटा, इसकी यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो जी। वैसे मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, ठीक है, और ये SI यूनिट है जी, SI यूनिट। सीजीएस यूनिट होती है इसकी गॉस, सीजीएस यूनिट का नाम है गॉस, और 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। यहां से यूनिट डायमेंशन फार्मूला लिखो, डायमेंशन फार्मूला m1 L1 t-2, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, वेलोसिटी होती है L1 t-1, ठीक है, वेलोसिटी होती है L1 t-1, t-1 t+1 गया, L1 गया, आपके पास बचा m1 t-2 a-1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड। इसकी दोनों यूनिट मैंने आपको बता दी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला भी हमने लिख दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द F इज इक्वल टू QVB sin थीटा, ठीक है, ये है आपके पास QVB sin थीटा के लिए, ठीक है बच्चा पार्टी। तो आज हम इतना ही सब कुछ करेंगे, आपकी असाइनमेंट यहां पे अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, और नेक्स्ट में हम बात करेंगे स्ट्रेट कंडक्टर की, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू बच्चा पार्टी।